एसएससी जीडी के लिए ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछ रहा है कि ओलंपिक्स में प्रथम स्थान के लिए किस रंग का पदक दिया जाता है। अच्छा, जो ओलंपिक्स होता है ना, उसके लिए विनर को कौन से रंग का मेडल मिलता है, ये क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले ओलंपिक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनको एक बार समझ लेते हैं, ताकि ये क्वेश्चन हमें ईजिली हो जाए। तो ये सारे के सारे ओलंपिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जो एंसेंट ओलंपिक्स होता था ना, यानी कि प्राचीन ओलंपिक्स, उसकी शुरुआत 776 BC 776 ईसा पूर्व में ग्रीस के ओलंपिया सिटी में हुई थी। जो मॉडर्न ओलंपिक्स था, यानी कि आधुनिक ओलंपिक, उसकी शुरुआत दोबारा 1896 में एथेंस ग्रीस में हुई थी। पियरे दे कॉबर्तिन जो है वो मॉडर्न ओलंपिक्स के फादर के नाम से जाने जाते हैं। जो ओलंपिक्स का संचालन होता है ना, वो IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कहते हैं, इसके द्वारा किया जाता है। ओलंपिक्स दो टाइप के होते हैं, समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स, यानी कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक्स। ओलंपिक्स का मोटो हमारा होता है साइटस अल्टस और फोर्टियस, यानी कि फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, तेज ऊंचा मजबूत। जो ओलंपिक का सिंबल होता है 5 इंटरकनेक्टेड रिंग्स, यानी कि 5 छल्ले जो आपस में जुड़े हुए होते हैं उनसे मिलकर बना होता है, जो कि 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप लोग कमेंट में 5 के 5 कॉन्टिनेंट्स का नाम बताइए। अच्छा, जो ओलंपिक फ्लैग होता है वो व्हाइट कलर का होता है और उसमें 5 रिंग्स बनी हुई होती हैं। जो ओलंपिक में मेडल होते हैं वो ऐसे दिए जाते हैं कि पहले स्थान पर आने वाले को गोल्ड, दूसरे स्थान पर आने वाले को सिल्वर, तीसरे स्थान पर आने वाले को ब्रॉन्ज। और यही हमसे हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि विनर को क्या मिलता है, तो उसका सही आंसर होगा उसे गोल्ड मिलता है। अब जो मेडल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, इसका ट्रेडिशन 1904 से शुरू हुआ था। जो वुमेन एथलीट्स होती हैं उनको पहली बार पार्टिसिपेट करने का मौका 1900 में मिला था ओलंपिक्स में। पहले मॉडर्न ओलंपिक्स 1896 में जो हुए थे ना, उसमें 14 देश थे, 241 एथलीट्स थे और 43 प्रतियोगिताएं थी, यानी कि 43 इवेंट्स थे उस ओलंपिक्स में। जो पहला विंटर ओलंपिक्स हुआ था वो 1924 में हुआ था। आज के टाइम में 200 से ज़्यादा कंट्रीज जो है ओलंपिक्स में हिस्सा लेती हैं। और ओलंपिक में जो टॉर्च ट्रेडिशन होता है, यानी कि जो मशाल को लेकर चलने की परंपरा है, वो हमारी ग्रीस से शुरू होती है और होस्ट कंट्री तक लेके जाती है उसे। जो ओपनिंग सेरेमनी होती है ना, उसमें जो मार्च पास्ट होती है वो सबसे पहले ग्रीस में होती है और सबसे लास्ट में होस्ट कंट्री, यानी कि जो कंट्री उस वक्त इस इवेंट की मेजबानी कर रहा होता है वहाँ पे होती है। वर्ल्ड वॉर्स के कारण कुछ सालों में ओलंपिक्स को कैंसिल भी कर चुके हैं। ओलंपिक्स का मेन एम होता है ना, पीस, यूनिटी और स्पोर्ट्समैनशिप को प्रमोट करना, यानी कि शांति, एकता और खेल भावना को बढ़ावा देना। इसके अलावा ओलंपिक्स ना हर 4 साल में होते हैं। समर और विंटर अलग अलग साइकिल में होते हैं। जैसे एक समर और अगले समर जो होगा उसके बीच में 4 साल का अंतर होता है, और एक विंटर ओलंपिक जो होगा उसके जो अगला विंटर ओलंपिक होगा उनके बीच में 4 साल का अंतर होता है। और जो समर और विंटर होते हैं उनके बीच में 2-2 साल का अंतर होता है। और लास्ट में मैंने आप लोगों को ये जो अपकमिंग इवेंट होने वाले हैं, कहाँ को होने वाले हैं, उसकी एक टेबल बना के दी है। इसकी एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी आप इसको यहाँ तक देख लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए।